एक्ट्स चैप्टर 18 प्रेरितों के काम उसकी 18 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 28। इस अध्याय में संत पौलुस जी ने दूसरा मिशनरी यात्रा की आगे बढ़ाना और उनका दूसरी मिशनरी यात्रा का समाप्त होना, इस कार्यों को हम लोग देख सकते हैं। तीसरी मिशनरी यात्रा हमें इस अध्याय में देख सकते हैं। इस 28 आयतों में लिखा हुआ प्रामुख्य विषय मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद वचन बाय वचन को हम लोग पढ़कर ध्यान करें। पहला 3 वचन, पौलुस जी ने एथेंस से लेकर कुरिन्थुस आए हैं। एथेंस से कुरिन्थुस आए हैं। कुरिन्थुस में पहले वचन से लेकर 17 वचन तक किंक्रिया जब तक नहीं गए थे तब तक कुरिन्थुस में ही पौलुस जी रहे थे। कुरिन्थुस के नगर में 18 महीने तक पौलुस जी रहे थे। समाज मंदिर में पौलुस जी ने यूनानी लोगों को और यहूदी लोगों को सुसमाचार प्रचार किए थे। इस कुरिन्थुस नगर में पौलुस जी जब यहाँ थे तभी इस कुरिन्थुस में कलीसिया नियुक्त हुई है। किसके घर पे कलीसिया नियुक्त हुई पता है? तीतुस यूस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में कुरिन्थुस के कलीसिया नियुक्त हुई थी। इनके घर पे कुरिन्थुस नगर में इस कलीसिया को नियुक्त करने के लिए, कुरिन्थुस कलीसिया नियुक्त होने के लिए पौलुस जी के साथ सहायता करने के लिए अक्विला और प्रिस्किला कहकर जो पति पत्नी पौलुस जी के साथ उस तंबुओं को बनाने का काम करते हुए, उनका काम तंबू बनाने का काम है, इसलिए सुसमाचार का काम भी किए थे। पौलुस जी एथेंस को आए थे। अक्विला प्रिस्किला वो लोग इटली से वो लोग कुरिन्थुस आए थे। क्लौदियुस ने जो सारे लोगों को, यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दिए थे, इसलिए इटली रोम का कैपिटल है ना, इसलिए इटली से अक्विला प्रिस्किला ये दोनों पति पत्नी वो कुरिन्थुस के नगर में आए थे। वहाँ पौलुस जी उन लोगों से मिले थे। ये पृष्ठभूमि पौलुस के बारे में यहाँ तक काफ़ी है। इस 3 वचनों में पौलुस जी एथेंस से कुरिन्थुस को आए थे। अक्विला नाम का एक यहूदी मिला जिसका जन्म पोंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकाल जाने की आज्ञा दी थी, इसीलिए वह उनके यहाँ गया। पौलुस जी ने पोंतुस में जो जन्म हुआ अक्विला को और उसकी पत्नी प्रिस्किला को संपर्क कर लिए थे और उनके पास गया था। उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिए थे पौलुस जी ने, क्योंकि वो लोग तंबुओं को बनाने का काम करते थे। पौलुस जी भी उस तंबुओं को बनाने का काम जानने वाले हैं, इसलिए उन लोगों के साथ मिले थे। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। 4 वचन में पौलुस जी ने हर एक विश्राम दिन आराधनालय में जाकर वहाँ यहूदियों और यूनानियों के साथ सुसमाचार उन्हें प्रचार करके और उन लोगों को कबूल करवाए थे। 5 और 6 वचनों में सीलास और तीमुथियुस माकिदुनिया से आए थे। उन लोग माकिदुनिया से निकलकर कुरिन्थुस नगर में आकर पौलुस जी से मुलाकात किए। 7 और 8 वचनों में अन्य जाति के पास मैं जाऊंगा कहकर वहाँ से निकलकर पौलुस ने तीतुस यूस्तुस नामक परमेश्वर के भक्त के घर में आए। इसी घर में कुरिन्थुस कलीसिया नियुक्त हुई। ये जो घर उस समाज मंदिर का आराधनालय के सटे है, यानी लगा हुआ है।
9 वचन से लेकर 11 वचन तक देखे तो परमेश्वर ने पौलुस जी को रात में एक दर्शन दिए थे। मत डर वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। हिम्मत से सुसमाचार प्रचार कर कहकर कहे थे। पौलुस जी वहाँ 2.5 वर्ष तक रहे। 12 से लेकर 14 वचन तक 12 वचन से लेकर 16 वचन के बीच में रहा हुआ बात यह है कि गल्लियो अकाया देश का हाकिम था। यहूदी लोग उसके पास आकर यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ आए और न्याय आसन के सामने उसे लेकर आए थे। पौलुस जी को घसीट के लाए थे, ले आकर कहे थे कि परमेश्वर के उपासना इस रीति से करे जो व्यवस्था के विपरीत में है कहकर वो लोग बताए थे। यानी पौलुस के ऊपर अपराध डालने के लिए यत्न किए थे। तब गल्लियो ने कहा, ये रिलीजियस मैटर है तो आप ही लोग देख लो, अगर ये लीगल मैटर है तो, सिविलियन मैटर है तो, यदि यह कुछ अन्याय या दुष्टता है तो, अगर कोई क्राइम है तो मैंने आपकी बात सुनता हूँ। क्राइम के बारे में नहीं, रिलीजन के बारे में है, इसलिए मुझे इंटरेस्ट नहीं है कहकर कहे थे। उन्हें न्याय आसन से उन्हें भगा दिए थे, निकलवा दिए। तब सब लोग आराधनालय के सरदार सोस्theनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गल्लियो ने इन बातों का कोई चिंता ना की। सोस्theनेस मसीह वालों के पक्ष में है कहकर उसे मारे थे। ये 17 आयत में लिखा है। उसके बाद 18 और 19 वचन को देखे तो पौलुस बहुत दिन तक वहाँ रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंक्रिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अकिल्ला थे। उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ दिया। 18 और 19 वचनों को देखेंगे तो किंक्रिया में सिर मुंडवाए के बाद सीरिया में रिटर्न जर्नी वो लोग करके एफिसुस को आए थे। एफिसुस में पौलुस जी ने अकुल्ला और प्रिस्किल्ला को छोड़कर वहाँ से कैसरिया में उतरा, वहाँ से यरूशलेम गया, उसके बाद वो अंताकिया में आया। इसका मतलब रिटर्न हो चुके। परंतु एफिसुस में जो स्थिर थे अकुल्ला और प्रिस्किल्ला को अपुल्लोस नामक एक यहूदी सिकंदरिया में हुआ था। उसका जन्म, जो विद्वान पुरुष और पवित्र शास्त्र को अच्छे तरह से जानता था, वो आया था। वो एफिसुस में अकुल्ला और प्रिस्किल्ला के द्वारा सुसमाचार को सुनकर यीशु मसीह को ग्रहण किया था और वो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना शुरू किया और यहूदियों के पक्ष में लिखितों के आधारित यानी व्यवस्था के वचनों को लेकर यहूदियों से वाद विवाद करता था। 28 वचन पे यह अध्याय पूरी हो रही है। आइए हम लोग 18 अध्याय का पहले वचन से हम लोग पढ़कर ध्यान करें। अभी तक जो भी विषय हमने बताए थे पवित्र आत्मा के द्वारा, उसी विषयों को और कुछ विवरणात्मक पढ़कर हम लोग समझें। आइए 18 अध्याय उसकी पहला वचन। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। हमें 17 अध्याय में संत पौलुस बिरिया नगर में वचन प्रचार किया था। थिस्सलुनीके से बिरिया को पौलुस जी ने आए थे और बिरिया में वचन प्रचार किए थे। उसके बाद बिरिया से वो एथेंस को आए थे। बिरिया से पौलुस ने एथेंस को आए थे। एथेंस नगर में कुछ काल तक रहा। वहाँ मूर्तियों की पूजा करने वालों को देखकर उसका जी जल गई थी। ये पूरी बातें 17 अध्याय में विवरण देखे थे। एथेंस में उसकी काम खत्म किए के बाद पौलुस ने कुरिन्थुस के तरफ यात्रा किए। देखिए, हमें बाइबल ग्रंथ में फिलिप्पी का कलीसिया 16 अध्याय में नियुक्त हुई है। थिस्सलुनीके के कलीसिया 17 अध्याय में हुई है। कुरिन्थुस के कलीसिया
18 अध्याय में नियुक्त हुई हैं। क्या आप समझ रहे हो? नया नियम में जो कहा गया है उस कलीसियाओं के नियुक्तता प्रेरितों के काम के ग्रंथ में पौलुस जी का मिशनरी यात्राओं में हमें मिल रही है। इस कुरिन्थुस में वहाँ उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली में हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, इसीलिए वह उनके यहाँ गया। ये जो अक्विला प्रिस्किल्ला इटली से निकलकर, यानी रोमियों का मुख्य नगर इटली से निकलकर नया रूप में कुरिन्थुस में आए थे। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। इन लोगों दोनों का उद्यम वही है, इसलिए उनके साथ काम करते हुए वो अपना जीवन कुछ दिन के लिए बिताए। पौलुस ने आयत 4 वह हर एक सप्त के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। जब सीलास और तीमुथियुस मकिदोनिया से आए तो पौलुस वचन सुनने की धुन में था। पौलुस वचन सुनाने की धुन में था। यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। यहाँ देखें तो पौलुस के चेले लोग सीलास और तीमुथियुस मकिदोनिया में से निकलकर पौलुस के पास यानी कुरिन्थुस पे आए थे। जब वो लोग देख रहे थे तो पौलुस वचन सुना रहे थे, धुन में रहे थे, सुनाने के धुन में थे, तो उस समय यहूदियों को ऐसे गवाही दे रहे थे कि यीशु ही मसीह है कहकर। 6 आयत परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उससे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूँ। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊँगा। पौलुस जी ने कुरिन्थियुस में जो रहा हुआ यहूदियों को क्या कह रहे थे? तुम्हारा लहू तुम्हारा ही गर्दन पर रहे, यानी आप लोग सुसमाचार को धिक्कार रहे हैं। यहूदियों को सुसमाचार ने परमेश्वर भेजे हैं, क्योंकि आप लोग उद्धार पाकर आप लोग सारे जगत में सुसमाचार ले जाएंगे। ये परमेश्वर का संकल्प था कहकर आप लोग पहचानना। अगर आप लोग ऐसे पहचानेंगे नहीं तो आप भी लोग जानो, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा कहकर कह रहे थे पौलुस ने। 7वीं वचन वहाँ से चलकर वह तीतुस युस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। क्या आप लोग वचन को ध्यान दे रहे हैं? प्रभु ने पौलुस जी के सेवकाई को आगे बढ़ा रहे हैं, पौलुस को गाइड कर रहे थे, पौलुस को प्रोत्साहित कर रहे थे, पौलुस को हिम्मत दे रहे थे। पौलुस जी तो विरोधियों का सामना कर रहे थे। अपने खुद की प्रजा यहूदी लोग ही पौलुस जी को धिक्कार रहे थे। पौलुस जी के संदेश को वो लोग विरुद्ध कर रहे थे। इसलिए पौलुस ने अन्य जातियों के पास जाऊंगा कहकर समाज मंदिर से लगा हुआ घर तीतुस और युस्तुस के घर चले गए थे। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बपतिस्माएं लिए थे। इसलिए परमेश्वर का काम परमेश्वर करते हुए जा रहे हैं।
धिक्कारने वाले धिक्कार रहे थे, विरोध करने वाले विरोध कर रहे थे, अंगीकार करने वाले अंगीकार कर रहे हैं, प्रचार करने वाला निराश ना होकर हिम्मत से और भी बहुत उत्साह से प्रचार करने के लिए परमेश्वर ही ध्यान दे रहे थे। परमेश्वर क्या कह रहे हैं पौलुस जी को? एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से प्रभु ने यह कहे थे, मत डर। क्यों नहीं डरना है? बात करने के लिए मत डरना, बिना डर के बात कर। आप बात करने के लिए डरना नहीं, सुसमाचार प्रचार करने के लिए डरना नहीं। सुसमाचार प्रचार करते वक्त विरोध आएगा, जब आए तो मेरा कार्य मैं करूँगा, आपके ऊपर कोई ना चढ़ाई करे जैसे मैं देख लूँगा कहकर कह रहे हैं प्रभु ने। कोई भी हानि तुझे नहीं करेगा। पौलुस को परमेश्वर ने धैर्य दे रहे, हिम्मत दे रहे। आज तक जो बाधाएं आए हैं वो ना आए जैसे मैं करूँगा। कुरिन्थियुस में मेरे लिए बहुत सी जन है, इसलिए हिम्मत से प्रचार कर, निरुत्साह में ना जा कहकर प्रभु कह रहे हैं। परमेश्वर का वचन उसे दृढ़ की है, परमेश्वर का दर्शन उसे दृढ़ की है। एक परमेश्वर के दास को, सुसमाचारक को हिम्मत देने वाली बात यह है कि प्रभु का दर्शन ही, विश्वास में स्थिर करने वाला प्रभु का ही दर्शन होती है। इसलिए परमेश्वर के दर्शन के हिसाब से पौलुस जी ने सामर्थ्य पाकर हिम्मत से 18 मास तक कुरिन्थियुस में ही खड़े होकर सुसमाचार की प्रचार किए थे। प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर ने आपको हिम्मत देगा। सुसमाचार की काम में रहा हुआ हर एक सुसमाचारक ये समझना है, परमेश्वर आपके पक्ष में खड़े होकर आपके कार्य को सफल करे तक आपके साथ रहकर उनके कार्य को परिपूर्ण करके आपको सामर्थ्य देगा, दृढ़ करेगा। आपको छोड़ने वाला नहीं है। वो एक सार्वत्रिक योजना के अनुसार वो आपको नियुक्त करके आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपको कुछ हानि ना होने के लिए आपकी हर एक परिस्थिति उनके अधीन में रख कर चलाने वाला परमेश्वर आपके साथ है कहकर अगर आप पहचाने तो आप कभी भी डरेंगे नहीं, आपका हिम्मत कमज़ोर नहीं होगा। पौलुस जी दर्शन के द्वारा सामर्थ्य पाकर सुसमाचार की उस सेवकाइयाँ आगे बढ़ाए थे। बहुत सी लोगों को प्रभु के लिए कमाए हैं। ये यहूदियों को बहुत सी दुख पहुंचाने वाली बात लग रहा है, इसलिए वो लोग ये कर रहे हैं। जब गल्लियो अखाया देश का हाकिम था, जज, उसके पास ले जाकर पिटीशन दिए थे, पौलुस पर चढ़ आए थे। यहूदी लोग एक करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे। 13वें वचन, यह लोग को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करे जो व्यवस्था के विपरीत है। इसका मतलब विश्वास के द्वारा जो धर्मी ठहरते हैं, ना कि व्यवस्था के अनुकरण करने के वजह से कोई भी मनुष्य धर्मी के रूप में नियुक्त नहीं होगा कहकर पवित्र लिखित की अर्थ उसको पौलुस जी ने बोलना आरंभ किए थे। इस बात को पौलुस जी को परमेश्वर ने, इस गुप्त बात को परमेश्वर ने पौलुस जी को बताए थे। ये सुसमाचार की गुप्त बात प्रचार करते वक्त, उपदेश देते वक्त यहूदियों ने व्यवस्था को अनुकरण करने वाले हैं, इसलिए उनको बाधाएं के रूप में है। उन्हें नहीं समझ आया क्योंकि वो लोग ईस्वी पूर्व 1400 साल पहले से ही जारी है जो व्यवस्था पीढ़ियों से जो अनुकरण कर रहे थे, उस व्यवस्था कुछ भी नहीं है। वो केवल बालक का शिक्षा के रूप में है, उसको अनुकरण करने का ज़रूरत नहीं। यीशु मसीह कहकर एक वास्तविकता प्रकट हुई है। इसलिए यीशु मसीह के बलि के बाद व्यवस्था में जो बलिदानों का कार्यक्रम अब नहीं है। व्यवस्था पूरा उस बलियों से जुड़ा हुआ है, परंतु व्यवस्था है कहकर कहते हैं पौलुस जी, क्योंकि यीशु मसीह के बलि नियुक्त हुआ है परमेश्वर के द्वारा।
इसलिए बाकी बलियों का ज़रूरत नहीं है। मनुष्यों की याजकत्व का काम का ज़रूरत नहीं है। मनुष्यों में प्रधान याजक का ज़रूरत नहीं है। मनुष्यों में एक मंदिर आराधनालय का ज़रूरत नहीं है। यानी मनुष्यों के बीच में टेम्पल क्यों नहीं चाहिए कहकर बोल रहे हैं, क्यों याजकत्व का काम नहीं चाहिए कहकर बोल रहे हैं, क्यों बलि मना कर रहे हैं, त्योहारों को करने का ज़रूरत नहीं है कहकर कह रहे हैं। ये व्यवस्था का विरुद्ध है, लेकिन सुसमाचार के लिए सही है। सुसमाचार स्वतंत्रता दी है। विश्वासियों के द्वारा होने वाली धर्म को वो प्रकट की थी सुसमाचार ने। व्यवस्था के द्वारा जो होने वाली कर्म पूर्वक धर्म के द्वारा उस जमाने में सारे यहूदी लोग निर्धारित हुए थे, निर्भर हुए थे। परंतु परमेश्वर अब्राहम को वादा किए हैं कर्म पूर्वक विशेष के बारे में नहीं, अंदरूनी संबंधित परमेश्वर पर रहने वाली विश्वास, परमेश्वर के पुत्र पर रखने वाली विश्वास, वो विश्वास के द्वारा ही धर्मी के रूप में ठहराया जाएंगे कहकर उस जमाने में अब्राहम को ही कह चुका गया है। वही यीशु मसीह 8वें अध्याय में यहूदियों से बात करते वक्त बहुत दृढ़ से कहे थे। यहूदियों ने उन्हें धिक्कारे थे, आपको 50 वर्ष भी नहीं है, क्या आप अब्राहम को देखे हैं कहकर प्रभु के ऊपर चढ़ाई करने के लिए कोशिश किए थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय में ये पूरी बातें हम देख सकते हैं। 50वें वचन लमसम देख सकते हैं। प्रिय भाई और बहन, ध्यान दीजिए, व्यवस्था के विरुद्ध में आराधना। व्यवस्था की आराधना का विधि क्या है? व्यवस्था की आराधना कलीसिया में, यानी साल में एक बार, 3 बार, यहूदियों में जितने पुरुष लोग थे, जहाँ भी रहे वो लोग परमेश्वर के मंदिर में, कलीसिया में आकर आराधना करना है। परंतु अब आराधना करने वाले आत्मा से, सच्चाई से आराधना करना है कहकर यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से जो कहे हैं वो बात, वो विधि पौलुस जी ने लेकर आए थे। घर घर आराधना किया करो कह रहे थे, जहाँ इकट्ठा होंगे वहाँ आराधना करो कहे थे। यरूशलेम के मंदिर में जाने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि आराधना करते वक्त 2 या 3 लोग मेरे नाम पे उपस्थिति होते हैं, उनके बीच में मैं रहूँगा कहकर यीशु मसीह ने स्वयं बताए थे। इसलिए आराधना के विषय में अंतर वो लोग सह नहीं पाए थे। यहूदियों ने सह नहीं पाए थे। इसलिए वो लोग गल्लियो अखया जो हाकिम था उसके पास पौलुस जी को लेकर आए थे, न्याय आसन के पास लेकर आए थे। उस न्याय आसन के सामने पौलुस जी को रखकर वो लोग उनके विरुद्ध बात कर रहे। तब पौलुस ने मुंह खोलकर बात करने लगे, उत्तर देने जा रहे, रेस्पॉन्ड होना चाह रहे थे, परंतु उसको रोके थे गल्लियो ने। वो बात करना आरंभ किए एक अधिकारी के रूप में। आए हम लोग पढ़े, जब गल्लियो अकाया देश का हाकिम था, 12 आयत में पढ़ रहा हूँ, तो यहूदी लोग एक करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे, यह लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करें जो व्यवस्था के विपरीत है। जब पौलुस बोलने पर ही था तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि यह कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु यदि यह वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्याय नहीं बनाना चाहता। ये रिलीजियस मैटर के रूप में दिखाई दे रही है। ये सिविल और क्राइम नहीं है। इसमें अपराध या अतिक्रम रहे तो, दुष्टता है तो एक जज के रूप में मैं जजमेंट दे सकता हूँ, लेकिन ये धार्मिक संबंधित का विषय है। इसलिए आपके व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था का जो भी विषय है, आप लोग जानो ये हमारा संबंध की बात नहीं है, ऐसे कहकर रेफ्यूज़ किए थे और उसने उन्हें न्याय आसन के सामने से निकलवा दिया कहकर लिखा है। जो लोग पिटीशन लेकर आए थे वो यहूदियों ने, जो लोग पौलुस जी को पकड़ कर लाए थे उन लोगों को निकलवा दिए हैं।
17वीं आयत, तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गल्लियो ने इन बातों की कुछ भी चिंता ना की। सोस्थिनेस समाज मंदिर का अधिकारी था, यानी आराधनालय के सरदार था। ये जो प्रचार को अलाउ किया था सोस्थिनेस। पौलुस जी ने आराधनालय में अच्छे से प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करने के लिए इजाज़त कौन दिए हैं? आराधनालय के सरदार सोस्थिनेस ने सहयोगिता दी। इस प्रकार का निर्णय में आकर उसे पकड़कर न्याय आसन के सामने ही मार रहे थे, परंतु गल्लियो ने इन बातों की कुछ भी चिंता ना की। आप लोग क्यों मार रहे हैं कहकर पूछना कुछ नहीं है, निकल कर चले गए थे। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर ने पौलुस से कहे थे ना, एक दर्शन देकर, याद है आपको? 9 आयत में ध्यान किए थे हम लोग। मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। क्या ये हुआ है या नहीं? गल्लियों के पास ये जो डिलीवरेंस आया है ना पौलुस को, हाँ, परमेश्वर ने वादा करके पूरा करता है। आप लोग सारे जगत में जाओ, सारे सृष्टि में सुसमाचार प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सबको बपतिस्मा दो, ऐसे कहे सो तब जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ कहकर याद किए हैं परमेश्वर ने। यीशु मसीह को अपने चेले लोगों को इस पूरे दुनिया में सुसमाचारीकरण के लिए भेजते वक्त वो अपने आत्मा के रूप में उनके संग रहूँगा कहकर वादा किए थे। क्या पौलुस जी के साथ नहीं रहेंगे? पक्का रहेंगे। पौलुस जी को छुड़ाएंगे नहीं, पक्का छुड़ाए हैं। अगर आप 16 अध्याय में देखें तो, प्रेरितों के काम को देखें तो, फिलिप्पी के प्रांत में जो बावी कहने वाली आत्मा पकड़ा हुआ एक लड़की छुटकारा पाई थी, तब पौलुस और सीलास को ले जाकर बंदी गृह में डाले थे। क्या प्रभु उन दोनों के बीच में इन्वॉल्व नहीं हुए थे? क्या परमेश्वर ने महाभूकंप नहीं भेजे थे? वहाँ उस सरदार यानी उस बंदी गृह का दरोगा को क्या बचा नहीं लिए हैं? परमेश्वर ने बचा लिए हैं ना। इसका मतलब अलग अलग स्थान में, अलग अलग प्रांत में परमेश्वर अपने दासों को अगर संभालेंगे नहीं तो, सुरक्षा नहीं रखे तो वो लोग सुसमाचार कैसे प्रचार करेंगे? प्रचार नहीं कर पाएंगे। उस दिन ही नहीं, आज भी सुसमाचार प्रचार हो रहा है। इसका मतलब वो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। उनकी रियल कमिटमेंट, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर का सम्मुख, परमेश्वर की साथ देना, ये हमें कभी भूलना नहीं। उसके बाद 18 आयत से देखें तो पौलुस जी कहीं दिन यानी लमसम 1.5 वर्ष तक वहाँ रहे। सो तब वहाँ से किंक्रिया कहकर एक प्रांत को सिर मुंडन करने के लिए गए थे। वहाँ एक मन्नत रहने के वजह से सिर को मुंडवाया। अब ये सुनते ही आपको एक प्रश्न उत्पन्न होगा, क्या मसीह लोग सिर मुंडवा सकते हैं? दे सकते हैं कहकर कुछ लोग इस वचन को दिखाते हैं। देने का ज़रूरत नहीं है, सिर का मन्नत लेने का ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह को अपने बाल को मुंडवाने का ज़रूरत भी नहीं है प्रभु को। अन्य लोग हैं तो अपने देवताओं को अपने सिर को मन्नत लेकर मुंडवाते रहते। पुराना नियम में, व्यवस्था में भी ये रीति है, परंतु नया नियम विश्वासी को संपूर्ण स्वतंत्र दिया है। व्यवस्था के रीति सबसे वो स्वतंत्र दी है। इसलिए पौलुस जी क्या कह रहे हैं? इसलिए तब को ही उनको मन्नत है। कब को? पहले से ही वो मन्नत लिए थे। वो इस विश्वास में ना आने से पहले ही जो लिया है मन्नत, वो पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उसने मन्नत मानी थी कहकर लिखा है। पौलुस बहुत दिन तक वहाँ रहा। 18 आयत, फिर भाइयों से विदा होकर कंक्रिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी। परमेश्वर क्या कर लेते हैं उसको? वो उनकी कमिटमेंट को दर्शाती हैं, बस और कुछ नहीं। पौलुस ने अपने जो सर को मुंडवाने के लिए एंकरेज किए कहकर मत सोचा करिए।
वो मन्नत लेने के कारण के वजह से मन्नत मान कर दिए थे उस सर के बाल को, परंतु सिर के बाल देना वो एक रीति है ही नहीं। इसलिए मसीहत में उस रीति जो है वो नहीं है। नया नियम के अनुसार वो मिटा दिया गया। परंतु आज भी कुछ प्रांतों में कुछ कलीसियाएं, हम नाम बताना नहीं चाह रहे हैं, इस रीति को प्रैक्टिस करने वाले भी हैं। यह रीति व्यर्थ है कहकर न्यू टेस्टमेंट मिटा रही है। कैंक्रिया से रिटर्न जर्नी प्लान कर लिए थे, सीरिया पे जाने के लिए सोचे थे। इसका मतलब सीरिया को रिटर्न होना है कहकर रिटर्न जर्नी में एफेसस को आए थे। उस रिटर्न जर्नी में एफेसस को आकर इस रिटर्न जर्नी में अकुल्ला और प्रिस्किल्ला भी कैंक्रिया को आए थे। वो लोग फॉलो हुए थे। कोरिन्थियुस से कैंक्रिया को, कैंक्रिया से एफेसस को। अकुल्ला प्रिस्किल्ला भी आए थे उसके साथ, पौलुस के साथ। कोरिन्थुस से लेकर कैंक्रिया को बहुत नज़दीक दूर है, 8 मील दूर है। कैंक्रिया से एफेसस को 400 किलोमीटर, लमसम 250 मील दूर, 400 किलोमीटर्स। एफेसस को वो आकर, एफेसस में अकुल्ला और प्रिस्किल्ला को छोड़कर 19 आयत पढ़ेंगे। उसने एफेसस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। जब उन्होंने उससे विनती की हमारे साथ और कुछ दिन रह, तो उसने स्वीकार ना किया। एफेसस में कलीसिया की बढ़ोतरी अकुल्ला और प्रिस्किल्ला ने बढ़ाए थे प्रभु के द्वारा। अपोल्लोस भी उसमें सहभागी हुए, परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा कह के तब वहाँ से वो एफेसस से जहाज़ खोलकर चल दिया। तीसरी मिशनरी यात्रा में पौलुस ने 19 अध्याय में एफेसस को आए हैं जैसा वचन बताती हैं। एफेसस में चले लोगों को वो भी तैयार किए जैसे वचन गवाही दे रही हैं। एफेसस में निकलकर कैसरिया पे आए थे और कैसरिया में उतरकर यरूशलेम गया और कलीसिया को नमस्कार करके अंताकिया में आया। एफेसस से कैसरिया को 650 किलोमीटर दूर है। ये कैसरिया इज़राइल देश में है, एफेसस टर्की में है। कैसरिया इज़राइल देश में है। 650 किलोमीटर यात्रा, वहाँ से 170 किलोमीटर यात्रा करके यरूशलेम को आए थे। ये कैसरिया इज़राइल देश में है, एफेसस टर्की में है। 650 किलोमीटर यात्रा, वहाँ से 117 किलोमीटर यात्रा करके यरूशलेम को आया था। इसका मतलब 75 माइल्स यात्रा करके यरूशलेम पे आया है। यरूशलेम को ऊँटों के ओर से यात्रा, कैसरिया से यरूशलेम को 4 दिन की यात्रा यरूशलेम से और सीरिया के अंताकिया में आया था। 320 मील यात्रा, ये 320 उत्तर दिशा में इस प्रांत को वो आए थे। सीरिया में जो रहा हुआ अंताकिया, यह मुख्य नगर था। इस मुख्य नगर को वो पहुंचकर वो दूसरी मिशनरी यात्रा को ख़त्म किया था। हमें 18 अध्याय 22 वचन तक आते ही पौलुस जी के दूसरी मिशनरी यात्रा ख़त्म होना दिखाई देती है। 23 वचन में इसी 18 अध्याय में तीसरी मिशनरी यात्रा शुरू हुई के रूप में दिखाई देती है। तीसरी मिशनरी यात्रा में उन्हें गलातिया और प्रुगिया प्रदेशों में घूमकर वहाँ चेलों को स्थिर करता फिरा कहकर एक वचन लिखे हैं। उस वचन में ही तीसरी मिशनरी यात्रा प्रारंभ हुई। 24 वचन से लेकर 28 वचन तक एफेसस में अपोल्लोस कहकर एक यहूदी सिकंदरिया वासी जो विद्वान पुरुष था, पवित्र शास्त्र को अच्छे तरह से जानता, ये एफेसस में आया था। तब एफेसस में जो छोड़ा गया था पौलुस ने, अकुल्ला और प्रिस्किल्ला वहाँ है। वो प्रभु के मार्ग का उपदेश पाकर, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अकिल्ला उसकी बातें सुनकर
उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। इसका मतलब यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है कहकर उस विषय सिकंदरिया का जो अपुल्लोस को अक्विला प्रिस्किल्ला कहकर जो पति पत्नी पौलुस जी के चेलेपन में सुसमाचार सीखे हैं, उन लोग संपूर्ण रीति से सुसमाचार उद्धार की प्रचार किए थे। जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखया को जाए तो भाइयों ने उसे ढांढस देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। व्यवस्था को विश्वास करने वाले नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह को विश्वास करने वाले। इसका मतलब चर्च कलीसिया के अपुल्लोस सहायता किए, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सब के सामने निरुत्तर करता रहा। इसलिए अकया प्रांत में वो सुसमाचार का प्रचार किए थे। अकया प्रांत को सुसमाचार का प्रचार किए थे। कोरिन्थुस के प्रांत अकया में है, इसलिए ये अलेक्जेंडर का यानी सिकंदरिया का जो अपोल्लोस ये महान विद्वान था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। वो सुसमाचार को जानकर सुसमाचार को ओल्ड टेस्टमेंट स्क्रिप्चर्स से तुलना कर बहुत प्रबल रूप में वो यीशु ही मसीह है कहकर यहूदियों के बीच में प्रचार किया था। 18 अध्याय 28 वचन तक खत्म होती है। 19 अध्याय से पौलुस जी के फिर से तीसरी मिशनरी यात्रा गलातिया और प्रुगिया प्रांतों के बाद वो एफिसुस को आना 19 अध्याय आरंभ होती है। 18 अध्याय खत्म हुई है। धन्यवाद। तम 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 हुई है। धन्यवाद।